सर, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि ट्रंप आए या कमला आए, पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर और पॉलिसी पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं? मामलात पे मेरा तो बहुत पहले से ही ख्याल है कि पाकिस्तानियों को अब ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान के दाखिली मामलात पे असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमेरिका की पाकिस्तान में अब वो दिलचस्पी नहीं है जो 50 की दहाई में थी, 60 की दहाई में थी, जो अफगानिस्तान की जंग के दिनों में थी। अमेरिका की तवज्जो यूक्रेन पर है, अमेरिका की तवज्जो मशरिक़ वस्ता पर है, अमेरिका की तवज्जो चीन की मशरिक़ी बईद में जो पॉलिसियाँ हैं उन पर है। तो ऐसे और फिर ये कि उन्होंने भारत के साथ एक ऐसी दोस्ती बना ली है जिसको वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। उसके होते हुए जनूब एशिया में उनकी अव्वलीन तरजीह भारत है, पाकिस्तान या कोई और मुल्क नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान को बस उतनी ही तवज्जो मिलेगी जितनी एक ऐसे मुल्क को मिल सकती है जिसके साथ अमेरिका के उस सतह के ताल्लुकात हैं जिस सतह के पाकिस्तान के साथ इस वक्त ताल्लुकात हैं। अच्छा हुसैन साहब, अब चूँकि आप बेहतर तौर पे इस हमारी सियासी जमातों की पॉलिटिक्स भी समझते हैं और अमेरिका की पॉलिसीज़ पर भी आपकी निगाह है, ये जो एक मफरूज़ा और बड़ा तक़वियत पकड़ आए कि ट्रंप आ जाएंगे तो नवंबर के अंदर बानी पीटीआई के लिए आसानियाँ होंगी और ट्रंप उन्हें भी बाहर निकाल देंगे। हालांकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रंप हैज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी हु इज़ एक्चुअली नेवर इंटरेस्टेड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, या फिर ना ही वो जमहूरियत पर कोई ख़ास इतना यकीन रखते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या जमहूरी इशू भी है किसी की, यानी अमेरिका ये समझता भी है कि पाकिस्तान में कोई इस वक्त जमहूरियत एट स्टेक है, या वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका का मफाद इसी में है कि जो भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रख सके उसके साथ ताल्लुक़ रखा जाए। देखिए, आपने खुद ही कहा कि एक मफरूज़ा है। पाकिस्तान के मीडिया से कभी कभी मेरी बहसें भी होती रही हैं दोस्तों के साथ। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है वो सेंसेशनलिज्म पे चलता है, मफरूज़ों पे चलता है। सोशल मीडिया आने की वजह से वो लोग जो सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हैं रोज़ एक नई बात कह सकते हैं और उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे वो हकीकत नहीं बन जाती। डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर मुंतखब हो गए तो सबसे ज़्यादा मायूसी उन लोगों को होगी जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और बाज़ और जगहों के ऊपर भी। डोनाल्ड ट्रंप की पहली और अव्वलीन तरजीह अमेरिका के अंदरूनी सियासी मामलात होंगे, अमेरिका की इक़्तिसादी पॉलिसी होगी। उन्होंने इस पूरी इंतखाबी मुहिम में ख़ारजा पॉलिसी पर बहुत थोड़ी बात की है और जितनी की है उससे ये लगता है कि वो अमेरिका की फ़ौजों को दूसरे मुल्कों से वापस लाने में दिलचस्पी रखते हैं, यूक्रेन की इमदाद बंद करने में दिलचस्पी रखते हैं और मशरिक़ वस्ता में इसराइल का साथ देने में दिलचस्पी रखते हैं। इनमें से कोई बात ऐसी नहीं है जिसकी वजह से वो ये सोचें कि अच्छा भाई वो एक आदमी अडियाला जेल में है पाकिस्तान में तो उसको भी रिहा करा दिया। नंबर 1। नंबर 2, उनके पास कोई लेवरेज नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान को बहुत बड़ी इमदाद नहीं दे रहा आजकल कि जिस इमदाद को बंद करने की धमकी देकर वो अपनी बात मनवा सकेंगे, जैसे जनरल ज़ियाउल हक से उस ज़माने में कांग्रेस के बहुत सारे रहनुमाओं ने मनवाई थी जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क से बाहर भेजने पर उन्हें मजबूर किया था। वरना जहाँ तक कहने का ताल्लुक है, मुमकिन है वो ट्वीट कर दें इमरान खान की हिमायत में, लेकिन उससे ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में जो लोग हुकूमत में हैं वो मुतासिर हों। जनरल ज़ियाउल हक पे कोई असर नहीं पड़ा था जब जिमी कार्टर ने बयान दिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी ना दी जाए। तो इसलिए ये मफरूज़े ही हैं, खुशफहमियाँ हैं, बल्कि गलतफहमियाँ हैं, और जो लोग इन गलतफहमियों में रह रहे हैं उनको बहुत सख्त शदीद मायूसी होने वाली है। बिल्कुल सही।